हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और फिर से आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू स्पार्क का स्टडी पॉइंट। और जैसे कि बात करें यहाँ पर IIT ने पॉलिटेक्निक के सीरीज को लेकर जो वर्ड है, और इसमें अगर बात करें तो हम लोग काफ़ी हद तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर बुक, तो हम लोग भारत भारती की जो बुक है उसको लेकर चल रहे हैं। और इसमें बात करें तो हम लोग चैप्टर आपका जो 10 है, ठीक, चैप्टर 10 में जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, समीकरणों का सिद्धांत है, उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल बहुत ही कम समय है, बट आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आ जाओ, फिलहाल हम लोग अपने समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 31 तक है, आज इसको फिनिश कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि उपरोक्त समीकरण से अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। उपरोक्त समीकरण आपको क्या है उसको देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस आपका पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है इसका मूल अल्फा इंटू बीटा है, क्या इसका मूल अल्फा इंटू बीटा है। तो कह रहा है अल्फा बाई बीटा, क्या अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई आपका अल्फा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है, तो देख लीजिए फटाक से आप। तो क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इसका क्या है, मोल है, ये दो मोल है। तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। देख लीजिए यहाँ पर मूलों के योगफल आपको पता है, कल बताए थे, ठीक है। कल क्या आपको डेली बताते हैं, ठीक। मूलों के योगफल क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल माइनस एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स गुणांक आपका क्या है, ये p है, तो फार्मूला आपका माइनस, उसके बाद ये माइनस पी बाई 1 हो गया, ये खत्म हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका p आ गया। और अल्फा इंटू बीटा की यदि बात करें तो आपको क्या आ जाएगा, q। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको जो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक, बाई आपका अल्फा इंटू बीटा। आपको याद हो तो कल हम आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकलवाए थे, ठीक है। क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकलवाए थे, ठीक। कहां से निकलवाए थे, बोले थे कि आप इसी का क्या कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा ये जो इक्वल टू आपको जो पी है, इसी को बोले थे आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर प्लस आपका बीटा स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यदि याद हो तो आपको बोले थे यहाँ पर देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, क्यू। ये क्यू है, ये 2 है, जब प्लस इस साइड है तो माइनस हो जाएगा। तो ये पी स्क्वायर माइनस 2 आपका क्यू इतना आया था, ठीक है। यदि आपको याद हो तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू उसी को उठा रख दीजिए। तो आपको ये पी स्क्वायर माइनस आपका 2q आ गया, बट ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितना है, q है। तो ये आपको q लिख दीजिए, आपका आंसर, ठीक है। तो पी स्क्वायर 2q बाई q, ठीक। तो आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक। तो पहले आपको क्या कर लेना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू निकाल लेना। तो क्या करना है इसके लिए, सीधा मूल का जो योगफल है उसी को दोनों साइड का आपको स्क्वायर कर देना, सीधा आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नीचे आपका अल्फा इंटू बीटा है, ठीक। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, नीचे नीचे करना है, ठीक। आई होप समझ गए होंगे। आ जाओ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या दिया हुआ है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉरी, आपको क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपको दिया क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए एक्स प्लस बी इक्वल आपका 0। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल आपका 0, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ए प्लस बी, ठीक है, आपका ए प्लस बी का मान क्या होगा, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। आज आप देख लेते हैं। और इसमें कहा कि इसका एक मूल दोनों का क्या है, बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या जो बराबर मूल हुआ आपको क्या है, ए है, क्या बराबर जो मूल है आपका क्या है, ए है, ठीक है। तो एक्स के स्थान पर सीधा सीधा आप ए रख देंगे, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस आपका ए इंटू ए प्लस बी इक्वल आपका 0। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल आपका 0, ये आपका 2a स्क्वायर प्लस बी इक्वल आपका 0। तो b के वैल्यू देखेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो वही वैल्यू देखो जो इसका सेम है तो इसका भी भाई सेम है, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल आपका 0, ठीक है। बी के वैल्यू आप उठा के यहाँ पर रख दीजिए। तो आपका ए स्क्वायर
और ये हो जाएगा प्लस ए और माइनस का 2a² प्लस ए इक्वल आपका 0 हो गया। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया होगा। तो ये आपका a² प्लस माइनस माइनस 2a³ प्लस ए इक्वल आपका 0, इन सब में से एक कॉमन लेके भेज दो तो 0 हो जाएगा। और ये वाला टर्म को पहले लिखेंगे तो 2a² माइनस ए और -1 इक्वल आपका 0। ध्यान से समझना, इस पूरे टर्म से हम लोग माइनस ए कॉमन लेके इस साइड भेज दिए, तो इस साइड भेजे तो ये माइनस ए आ गया। ठीक है, आजा देखो गुणा करने पर ये 0 हो जाएगा। ठीक, गुणा करने पर कितना आ जाए 2 1 जा 2 और घटा दो कितना आ जाए -1। तो यहाँ पर ऐसा नंबर क्या हो जाएगा 2a² माइनस 2a माइनस ए -1 इक्वल आपका 0। तो 2a कॉमन तो a -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 तो a -1, तो a -1 आपका ये हो गया और 2a -1। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका पॉजिटिव वाला नंबर कौन सा देगा, ये जो a है तो एक वैल्यू क्या होगा +1 ही पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक वैल्यू होगा। अब एक वैल्यू आपको पता होगा a, तो क्या करना b का निकालना, तो कहीं भी आप पुट कर सकते है। ठीक, अगर बात करें हम यहाँ पर b की वैल्यू, चलो कहा यहाँ पर रख लो। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए एक वैल्यू 1, तो b इक्वल देखिए -2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो b इक्वल क्या होगा -2। वैल्यू किसको पूछा a + b, तो आपको पता है कि जो एक वैल्यू आया है किसका, एक वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, और b का वैल्यू -2, तो साल के लिए कितना आ गया -1, तो ही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या हो गया 22 23 की ओर। ठीक, यदि ना समझ में आए तो एक बार वीडियो आराम से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक, यदि कोई इशू होता तो जरूर आप जा करके ठीक है अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, और फिर से हम लोग आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहली बात आपको यदि ना समझे तो बैक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आज यदि हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 23 का, तो 23 में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा कि 2x³ + 4x²। ठीक है, 2x³ + 4x² + 2ax + b। ठीक है, कह रहा है कि ये आपका x² -1 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, तो आप a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b। ठीक है, आपका a और b का मान याद करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम बात करें इसके फैक्टर का, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपको पता है x +1 और x -1 हो जाएगा इसका फैक्टर। यहाँ पर देखेंगे x वैल्यू आपका यहाँ से एक -1 आएगा और यहाँ से एक वैल्यू जो आएगा वो +1 आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम यहाँ पर x बराबर क्या रख लेते हैं -1 रख लेते हैं। ठीक है, तो जब -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा और उसके बाद ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये माइनस का 2a हो जाएगा और प्लस का b इक्वल आपका 0। इसे सॉल्व करा लीजिए तो आपका -2a प्लस b माइनस का 2 इक्वल आपका 0, ये हो गया। ठीक, अब क्या लेंगे हम यहाँ पर, क्या लिए हैं x इक्वल -1। अब यहाँ पर लेंगे x इक्वल +1, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा प्लस आपका 2a हो जाएगा प्लस आपका b इक्वल आपका 0 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करा दीजिए तो 2a ठीक है प्लस b और प्लस का आपका ये 6 इक्वल 0। यहाँ पर आप इसका इक्वेशन ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेट कर लीजिए, इसे आपका सेकंड लेट कर लीजिए। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व करा लीजिए, ए बी का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक, यदि आसानी से आप करना चाहते हो सीधा अपने ऑप्शन में चले जाइए, कहाँ ऑप्शन में चले जाइए और उठाकर वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। यदि बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 23, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपको फोर्थ वाला करेक्ट, जिसमें दिया है -1 और -4 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधे सीधे इस दोनों वैल्यू ये एक वैल्यू है, ये बी का वैल्यू। ठीक है, देखिए आप सीधा सीधा ऑप्शन की 4 है, उसी 4 में एक होगा तो फोर्थ वाला को उठा लीजिए, -1 -4 दिया हुआ है। ठीक, तो इस वैल्यू को उठाकर क्या करिए यहाँ पर ए बी मान रख दीजिए, 0 कर दे तो आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक, और यदि आप बेसिक करना चाहते हो तो इसको सीधा सीधा क्या करिए, इसको आप जोड़ दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप इसको प्लस करेंगे तो खत्म, कितना आ जाएगा आपका 2b। ठीक है, और यहाँ पर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 में से 2 गया, कितना बचेगा आपके पास सॉरी 6 में से 2 गया 4, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए ये एक भी ये आपका 2b। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए ये 6 है, 6 में से 2 गया, आपको कितना बचेगा प्लस का 4 इक्वल आपका 0 हो जाएगा ना। और उसके बाद देख लीजिए क्या हो जाएगा, हाँ एक बार चेक कर लीजिए गलत होगा क्या, चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, यहाँ पर आपका 2a हो गया प्लस b हो गया, 4 2 6 2a प्लस b सही है। यहाँ पर -2
और ये 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 माइनस 2 ए, हाँ ठीक तो है। अब यहाँ पर देखिए जब इस दोनों को सम करेंगे तो ये -2 ये +2 ये खत्म हो गया सीधा सीधा। एक भी कितना हुआ, 2 भी हो गया, 6 में से 4 गया, 2 गया, 4 बचा। तो यहाँ पर b की वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, -4/2। तो b की वैल्यू कितना है, -2 आ रहा है जी, कितना, -2। इसमें ऑप्शन में क्या -2 दिया है, -2 भी। आ जाओ आगे चेक करते हैं ऑप्शन, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 का 4 था, -1 -4 आ रहा है। आ जाओ हम लोग चेक करके सेटिस्फाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसको हटाओ, ऑप्शन को हटाओ, ठीक। आ जाओ बी की वैल्यू -2 आ गया। अब ए की वैल्यू निकालना तो यहीं पर उठा कर रख दिया, 2 ए प्लस बी की वैल्यू कितना है, माइनस का, ठीक है, 2। तो ये माइनस का 2 प्लस 6 इक्वल आपका 0, लेस कर लीजिए तो ये 2a आपका प्लस का 4 इक्वल आपका 0, ठीक है। ए को वैल्यू 2 आएगा क्या, इस साइड आ जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का ए इक्वल -2, इसमें -2 आएगा, ये कैसे है, ठीक है। एक बार फिर चेक करो, ठीक। आपका क्वेश्चन क्या दिया है, 2x³ + 4x² 2x³ + 4x² + 2x + b से x² -1 x + 1 सही तो है। तो -1 + 1 जब -1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये -1 ही आएगा, 2 की पावर 3 -1 2 हो गया, ये प्लस का 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2ax, तो x में -1 तो प्लस माइनस आपका -2 है, यहाँ पर +b है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसे सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर एक देखिए ये क्या है आपका 4 है, ठीक। तो यहाँ पर +2 आएगा ना, ये क्या आएगा, +2 आएगा, ठीक। जब यहाँ पर +2 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -2a + b + 2, ठीक है। अब जब +2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिस्टेक था, कोई बात नहीं, आ जाओ देख लो। तो ये वाला आपका खत्म हो गया। तो ये 2b और प्लस का 4 6 और 2, ये आपको कितना होगा, प्लस का 8 इक्वल आपका 0। आगे देख लो तो ये आपका 2b इक्वल -8 कैंसिल करें तो b के इक्वल -4 आ गया, क्या, b की वैल्यू -4। अब यहाँ पर b की वैल्यू रखिए पुनः, तो b की वैल्यू रखेंगे आपको कितना हो जाएगा, 2a -4 प्लस का 6 इक्वल आपका 0। तो 2a बराबर आपका इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, 6 में से 4 गया, 2 प्लस के जब इस साइड आएगा तो माइनस, तो खत्म हो गया। तो एक वैल्यू आपको कितना गया, -1। तो आई होप करेक्ट है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो -1 और -4 आपकी इसका आंसर आ गया, ठीक है। बैक एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अभी चलते क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक। काफी समय हो गया, स्कूल निकलना है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्पीड बहुत हाई हो, ठीक, तब भी पर हम स्लो हो जाएंगे, बट आज नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आज 24 को देखते हैं, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, उसमें कह रहा है 2x² + 2k + 1, ठीक है। और आपका दिया हुआ है x, फिर -k -5 इक्वल आपका 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल के बराबर है। एक चीज कंडीशन क्या है, कहते अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा के क्या है, बराबर है, मूलों का योगफल गुणनफल के बराबर है, ठीक। तो k का वैल्यू फाइंड करना, क्या, k का मान ज्ञात करना, ठीक है। फटाक से आप सॉल्व कर लीजिए। आपको मूलों के योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2k + 1, ठीक है, बटे आपका 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -k + 5 बाई आपको कितना देगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कितना समझ आया होगा, ठीक है। अचर पद अदर पद कितना है आपका, ये है -k -1, ये अचर पद बटे x² का गुणांक, तो ये आ गया x का गुणांक ये है बटे, ठीक है, 2, ठीक है। चूंकि माइनस हो तो इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक। यहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, -2k + 1/2 इक्वल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस आपका k + 1 बाई आपका 2, खत्म खत्म, माइनस माइनस खत्म, यहाँ पर 2k जब ये इस साइड आएगा तो -k हो जाएगा, ये 5 इधर आ गया तो माइनस, तो यहाँ पर k इक्वल आपको कितना गया, 4 आई। अब समझ आया होगा, ठीक है। तो इसका आपको फाइनल आंसर कितना जाएगा, 4, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यदि समझ में आते हैं फिर से बैक कर लीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 दे रहा हुआ पान, देखिए भयानक ट्रिक इसमें, देखिए जब भी इस टाइप क्वेश्चन है 1 × 2, उसके बाद +1/2 × 3 +1/3 × 4, ठीक है। उसके बाद डॉट 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 प्लस आपका कितना है 1/n और n +1, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, स्पेशल ट्रिक, ठीक। कभी भी आए इस प्रकार क्वेश्चन सीधा सीधा रखिए, ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक। आ जाओ, ये हम 2 अंक ले रहे हैं, कितना, 2 अंक ले रहे हैं, ठीक है। देखो ये कहाँ से एक से लेकर अनंत तक जा रहा है, ठीक है,
एक से लेकर के अनंत तक जा रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक। इसके लिए कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको क्या लेना, 2 डिजिट लेना है, क्या n बराबर 2 लेना है, क्या n बराबर 2, जो n होता है, ठीक है, हम कितना ले रहे हैं 2, तो इसको 2 को सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए कितना आएगा, तो 1 अपान, देखिए ये मल्टीप्लाइंग है, ये क्या है मल्टीप्लाइंग, तो कितना रहेगा 2 × 2 प्लस 1 अपान 6 हो जाएगा, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, ये तो एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका 6 + 2 बाई आपका 12, आपका 8 बाई आपका 12, खत्म कर लीजिए, आपका 4 बाई कितना गया 3 हो गया, ठीक है। 4 दूना 8, 4 3 12, 2 बाई आपका 3 हो गया। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा, इतना कंसेप्ट हम 2 ले लिए, दोनों प्लस में है, ठीक है, इन दोनों के लिए, तो इसको सीधा सीधा 2 1 कम 2 2 3 6 ये रख लिए, ऐड कर लिए, कितना आ गया 2/3 आ गया। तो आई होप इतना क्लियर होगा। जब आपका इतना क्लियर हो गया है तो सीधा सीधा आपको आगे क्या करना है, अपने ऑप्शन में जाना है, ठीक। इसमें ऑप्शन में जो आपको 2/3 देगा वही आपका ऑप्शन हो जाए, ठीक है। आ जाओ ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, उसमें दिया 1/1 + 1 1/n+1, देखिए यहाँ पर रखिए n बराबर 2, तो 1/, आपका 3 हो जाएगा, इससे बराबर है क्या, नहीं तो ऑप्शन गलत, ठीक है। सेकंड में आ जाए दिया n+1/2, n+1 आपका n है, ठीक है, यहाँ पर रखिए कितना 2 1 3 बाई आपको कितना हो जाएगा 2, देखिए बराबर है करना है, जब सपोजिट ऑप्शन गलत। थर्ड में आ जाए n+1/2, ठीक है, n+1 यहाँ पर रखिए, पहले कितना रखेंगे आप 2, यहाँ पर ये 2 + 1 ये 3, ठीक है, मैच करके क्या, ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ये वाला सही, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ो सीधा एक टिक से आप पढ़िए इसको, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपको क्या दिया हुआ, समझते हैं अच्छा डिटेल से। उसमें दिया है समीकरण 26, कह रहा है a - b का दिया है a-b⁴, उसके बाद प्लस b - c x, फिर आगे दिया हुआ है आपका प्लस c - c इक्वल आपका 0 दिया, के मूल होंगे, ठीक है। ऑप्शन में आ जाओ, ठीक है, सीधा सीधा क्या करना है, इसके हमको मूल फाइंड आउट करना है। एक देख लीजिए, ठीक है, देखिए थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, अपने थोड़ा माइंड लगा कर ऑप्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सारे ऑप्शन में आपके 1 1 1 1, 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में 1 है, क्या है 1 है, तो पता चल गया अल्फा जो मान हो कितना हो गया 1 हो गया, क्या अल्फा का मान 1 हो गया। तो आपको पता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b - c बाई a - b। तो आई होप समझ गए होंगे इतना, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, -x का गुणांक b - c है बाई x² गुणांक a - b है। चूंकि आपको पता है अल्फा का मान कितना है 1 है, ठीक है, अल्फा का मान 1 है, ठीक है। सब ऑप्शन में हमें कहां से पता चला, सीधा ऑप्शन से उठाए हैं, ठीक है, ऑप्शन से सब में 1 1 था तो हम समझ गए, तो एक बार क्या है आपका 1 है, ठीक। आज रख दो एक वैल्यू अल्फा का मान हमें -1 रख दिए, ठीक, ये प्लस, ठीक, ध्यान से समझना। ये आपका हो गया बीटा इक्वल, यहाँ पर समझो ये माइनस के अंदर गुणा कराओ, तो ये -b प्लस का c बटे a - b, देखिए ये माइनस आ गया इस साइड 1, ये प्लस में अल्फा था इस साइड का दे तो माइनस में, इसे सॉल्व करा लीजिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये बीटा इक्वल, तो ये -b प्लस c माइनस इसके नीचे एक मानिए तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए, ये आपका a - b, ये वाला आपका माइनस, ठीक, यहाँ पर आपका a - b। आज आप आगे समझते हैं, ध्यान से समझना क्या हो जाएगा आगे। यहाँ पर देखो ये बीटा इक्वल, अब यहाँ पर देखिए माइनस का अंदर गुणा करते हैं, -b प्लस का c माइनस a प्लस का आपका b बाई आपका a - b, ये खत्म आपको क्या बचा c - a बाई a - b, ठीक है। तो ये बीटा का मान हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे, जो 1 हो गया अल्फा का मान 1 हो गया, बीटा का मान c - a और a - b, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 26 का जो नंबर सेकंड हो आपका करेक्ट है, ठीक है, सेकंड वाला। बहुत अच्छे से आप ऑप्शन को लेकर के चलिए, ठीक है, सबको अपने माइंड में रख के चलिए, इन्वॉल्व करके, तब इजली आप अपने आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बैक करके एक बार वीडियो फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, ठीक। 27 में देखो क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। तो उसमें 27 आपका दिया समीकरण x - 2 x - 1 दिया, x - 2 x - 1 और इक्वल में आपका 1, फिर दिया हुआ है -2 x - 1 के मूलों की संख्या, ठीक है, जानते हैं मूल क्या होता है, ये दिया हुआ x - 2 x - 1 इक्वल ये दिया हुआ, ठीक। तो इससे आपको डायरेक्ट खत्म, कितना गया यहाँ पर ध्यान समझना, हाँ मत काटो,
यहाँ पर x माइनस टू अपान एक्स माइनस वन, ठीक है, इक्वल आपका 1 माइनस टू अपान एक्स माइनस वन दिया। थोड़ा और क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, ठीक है। कह रहा है समीकरण x माइनस टू अपान एक्स माइनस वन इक्वल 1 2 बाई एक्स माइनस वन, ठीक है, सही है। कैसे करूँ, फिक्स कैंसिल, 2 अपर एक्स माइनस वन, 2 एक्स माइनस, तो यहाँ एक्स वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखिए, तो 1 माइनस टू बाई 1 माइनस वन इक्वल 1 माइनस टू अपान 1 माइनस वन, यहाँ पर कितना था, 1 माइनस इनफाइनाइट इक्वल 1 माइनस इनफाइनाइट, खत्म। कुल मिला के क्या आ जाएगा, जब इनफाइनाइट टर्म आ जाता है तो इसमें कोई भी मूल नहीं होता, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इनफाइनाइट टर्म में यदि कुछ ऐड करें तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी पर इनफाइनाइट आएगा। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आज नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। किसी भी इनफाइनाइट टर्म में कुछ ऐड करेंगे, जब आपको इनफाइनाइट नहीं पता है तो उसमें ऐड करेंगे तो क्या पता चलेगा, ठीक है, वो भी इनफाइनाइट के साथ गोल हो जाएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हो, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2nx प्लस 48 एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस का आपका 48 0, इसका रेशियो दिया है 3:3 है, 3 आपका 4 दिया हुआ है के अनुपात में है, तो n का मान, ठीक है, ये आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है, तो आपका इसमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें यहाँ से, तो आपको पता है अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 3 बाई आपका 4 हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आपका 3/4 और आपका यहाँ पे बीटा हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ आया होगा, ठीक। आज हमें पता है यहाँ पर क्या मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, क्या मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकालेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका क्या हो जाएगा 2n/1, ठीक है, मतलब x का माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणा 1 है, ठीक, इतना रख लिए। अब चूंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अल्फा का मान उठा के रख दीजिए 3/4 बीटा, तो आपके वैल्यू निकलेगा ही नहीं, ठीक। तो आपको ओवरऑल करना क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको चाहिए, ठीक। तो आप क्या कर लीजिए, 2:4 ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, मूलक गुणनफल लगा लीजिए, ठीक है। जब गुणनफल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको यहीं पे थोड़ा से रोक देते हैं, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 48 आएगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 48 आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, अल्फा और बीटा की वैल्यू एफाइड कर ले डायरेक्ट अल्फा बीटा के, तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, अल्फा की 3/4 है तो अल्फा वैल्यू रखो, तो अल्फा के साथ हम ये 3/4 और ये बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 40 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4 से यहाँ मल्टीप्लाई या 3 से काटिए, कैसे देगा था, 3 1 जा 3 और 3 यहाँ पर 1 बचे 18, 3 6 जा 18, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4, तो 64 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो बीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। देखिए 16 चौको 64, बीटा का स्क्वायर है तो इधर आएगा अंडर रूट, तो 8 आ गया। तो आई होप इतना समझ आया होगा। तो जो बीटा का वैल्यू आपको कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक। जब बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा का वैल्यू फाइंड कर, यहाँ पर बीटा का मान रख दीजिए, तो अल्फा इक्वल 3/4 इंटू आपका 8, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू 6 हो गया, बीटा का वैल्यू 8 हो गया। वहां पर उठा के तो समीकरण 1 में रख लीजिए, तो ये 6 हो गया, प्लस आपका ये 8 हो गया इज इक्वल टू माइनस का 2n, 8 और 6 आपका 14 इज इक्वल टू ये माइनस का 2 और ये 7, दोनों 14, n का वैल्यू माइनस का आपको कितना गया, 7 आ गया। आई होप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक। यदि आप नहीं समझे तो एक बार क्या करना, वीडियो को बैक करके देख लीजिए, ठीक। क्या किया, सर्वप्रथम आपने दिया मूलों के यहाँ पर क्या लगा दिया, गुणनफल, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणा 1 था तो हम एक लिखे रहे, तो 48 हो गया। क्योंकि यहाँ पर इस रेशियो से हम अल्फा बाई बीटा है, अल्फा का मान निकाले 3/4 बीटा, तो यहाँ पर अल्फा का मान रख दिया 3/4 बीटा, बीटा का स्क्वायर यहाँ चला गया, यहाँ कट गया, इतना आ गया, ठीक। अब फिर अल्फा बीटा का मान गया तो हम उठा करके रख दिया। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या दिया है, समझते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, उसमें आपका दिया हुआ करे यदि समीकरण x स्क्वायर 2x प्लस c इक्वल 0 के मूलों के योग तथा अंतर से आधा है, ठीक है। ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन आप समझिए, बार बार पढ़िए क्वेश्चन, अगर आप समझ गए तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c, 2ax प्लस c इक्वल आपका 0, ठीक है। ये दिया हुआ ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c इक्वल 0 आपका दिया हुआ है, ठीक है।
तो इसमें आगे कह रहा है इसके मूलों का योग उनके अंतर के आधा है, मतलब कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा माइनस बीटा इक्वल आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसमें पूछा क्या है, ओवरऑल कह रहा है कि AC का मान क्या होगा, A और C का मान। ठीक है, तो ये चीजें आप समझते हैं क्वेश्चन को कहां से कहां ले जा रहा है, समझो। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आपका गिवन है। ठीक, तो आप बताइए AC का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए। ठीक, तो आपको क्या हो जाएगा, बोलो कि फल तो क्या हो जाएगा माइनस का 2A बटे आपका A ना, क्या हो जाएगा 2A और बटे माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स की स्क्वायर का गुणांक, तो ये आपको खत्म हो जाएगा कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का आपका 2 मिल गया। ठीक है, माइनस 2 मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या लगाइए, AC चाहिए आपको। ठीक है, अब AC चाहिए तो आप अचर पर लगा लीजिए। ठीक है, इसको यहीं पर रोक लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा C बाई आपका A हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि हमको चाहिए क्या, AC का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो AC कब आ सकता है, AC जब हम क्या करें, इनमें से किसी एक का स्क्वायर करें, क्या किसी एक का स्क्वायर करें तभी AC का वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, बट एक कंसेप्ट स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे हम लोग क्लास लिए थे तो आपको याद होगा, क्या याद होगा, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इसको फिर से आप माइंड में रख लीजिए, यदि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो तो आपके ये अल्फा माइनस क्या, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में यदि क्या करें 4 अल्फा इंटू बीटा कर दे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यदि इसको खोलेंगे, ये घटा इसमें जोड़ देंगे तो आपके दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है, इसको आप खोल करके होल स्क्वायर से एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और स्टार्टिंग में इसको प्रूव करवा चुके हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक, प्रूव करना देख लो यार, अल्फा का वैल्यू 1 बीटा का वैल्यू 1 रख के चेक कर लो। एक एक कितना होगा, 2 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, वो इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू क्या रखो 1 रखो, 1 में से 1 गया 0, इसका काम खत्म। 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना है 4 4 इक्वल 4 बराबर, तो हो गया सही है, खत्म काम। ठीक, प्रूफ क्या करना है, अब आ जाओ सीधा सीधा रखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपके पास -2 है ना, तो ये -2 का ये आपका स्क्वायर हो गया इक्वल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपके पास अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर फिर समझो एक चीज, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर देखना, ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास कितना है -2 है, तो हमने ये इक्वल ये -2 ये नीचे है तो ये मल्टीप्लाई चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस आपका 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये 4 अल्फा इंटू बीटा, तो ये 4 अल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास क्या है C बाई A, C बाई आपके पास A। तो आई होप कितना समझ आया होगा, ये इसका वैल्यू आपके पास अब C बाई A रख दिया। ठीक, तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल टू आपको 16 हो जाएगा और प्लस का 4 और C बाई A, तो इसे इस साइड ले जाइए, इसको भी ले जाइए, काटिए कूटिए। ठीक, जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आपका 2A बाई A, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा है, ax स्क्वायर 29 है, हाँ 29, यहाँ पर A नहीं है, यहाँ पर A नहीं 2x है ओनली, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये A आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में वो यहाँ पर A नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आज इसे सॉल्व करा लो, जब सॉल्व कराएंगे तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर समझना जरा। तो देखिए सर्वप्रथम तो अल्फा माइनस बीटा में भी यहाँ पर कितना आ जाएगा एक चीज, और तो पूरा यहाँ पर चेक कर लो, तो कितना आ जाएगा -2 ये हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बाई आपका A आएगा, इतना आएगा, तो -2 बाई आपका A रख देना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 बाई A। ठीक है, तो एक आपका 16 बाई आपका A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहाँ पर A नहीं था, क्या A नहीं था, तो आपका ये नीचे आएगा A भी, तो ये रख दिए यहाँ पर -2 बाई A रख दिए, तो 2 4 माइनस कितना हो गया अल्फा माइनस बीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 बाई A। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है 4 बाई A आपका A, तो कितना हो जाएगा 16 बाई A स्क्वायर। अब इसको इस साइड ला लीजिए, तो आपके पास 4 A स्क्वायर माइनस 16 A स्क्वायर,
ठीक, और इक्वल में आपके पास कितना है 4c/a। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इससे ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक, ऐसा करते हैं हम लोग, कहाँ सॉल्व करें, चलो यहीं पे देख लीजिए। तो आपका 16 है और ये 4 है, अब इसको घटाइए तो आपको कितना देगा 12 आ जाएगा बाई ए स्क्वायर इक्वल 4c/a। तो ये 4 का 3 से कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर से ए कैंसिल कर दीजिए, तो आपका क्या बचा, ध्यान से यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका बचा 3। ठीक, उसके बाद बड़ी संख्या माइनस, इसलिए माइनस बाई ए इक्वल सी बाई आपका ए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ए सी वाला ये कैंसिल, अब ये ए कैंसिल हो गया तो खत्म, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी की वैल्यू कितना आ गया -3। तो एक बार वीडियो बैक करके आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, 10 बज रहे हैं, सॉरी। तो आज हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और 31 को देखते हैं। काफी लेंथी क्वेश्चन था, बट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज जान लीजिए कि कहीं विदेश से वो नहीं हुआ है। ठीक, इसको सीधा सीधा क्या करना है, आप जो बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग सब दिए हैं उस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या जितने हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको दिए हैं, मतलब बेसिक फर्स्ट सेकंड और थर्ड जितना भी वीडियो हो गया आपको, आई होप 4th वीडियो है, तो स्टार्टिंग से आप पर वीडियो को देखिए। सारे वीडियो को देखने पर आपको पता चल जाएगा हम किस प्रकार से इसको स्पीड से कर पा रहे हैं। उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है A to Z आराम से धीरे धीरे करवाएंगे, अगर उसको कर ले तो इसको आराम से मार देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, आपको बैक जाना है। ठीक है, यदि आप वीडियो हमारे पुरानी वीडियो को देखें तो वीडियो को भी आराम से वॉच कर लीजिए, तो काफी अच्छे से कंसेप्ट जो होगा वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आज हम क्वेश्चन नंबर 30 में दिया, यदि x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस की इक्वल 0 के मूलों का अंतर 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आपका क्यू इक्वल आपका 0 दिया हुआ है, और कह रहा है मूलों का अंतर 1 है। मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा इक्वल आपका 1 दिया हुआ है। तो इसमें समीकरण क्या होगा, समीकरण बनाया हुआ है अंतर अंतर अंतर। ठीक है, आ जाओ यहां से समझ लो, हमको क्या करना है, ओवरऑल एक तो समीकरण ही पूरा बना करके लाकर रखना है। तो इसमें अंतर कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा इक्वल 1 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आप अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप याद कर लीजिए और यहाँ पर रख लीजिए। अगर यहाँ पर मूल देखिए तो इसका मूल क्या हो जाएगा बताइए जरा, तो ये आपको हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी हो जाएगा आपके पास, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्यू आ जाएगा ना। इसमें चूंकि आपको क्या करना है, ठीक है, एक बार आप सब नजर डाल लो, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है, तब इसमें रिलेशन बताना है कि किसका रिलेशन किससे होगा। ठीक है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 के मूलों का अंतर 1 है, तब इसमें रिलेशन क्या होगा। हाँ, आ जाओ। अब उसके बाद देख लो, रिलेशन इसको शो करवाना है। तो यहाँ पर आपको इतना कंफर्म हो गया कि अल्फा वन बीटा इक्वल -1 है, अल्फा बीटा इक्वल 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्यू। तो आपको बताना है कि रिलेशन क्या बन जाएगा। ठीक है, तो आप ले लीजिए मोल इसका निकालिए। चलिए, अच्छा अल्फा और बीटा का मोल निकालते हैं फटाफट। क्या, अल्फा और बीटा का मोल, जब अल्फा और बीटा का मोल निकालेंगे तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अगर यहाँ पर देखिए तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा -1 आ जाएगा। क्या, बीटा -1। तो इस इक्वेशन में आप यहाँ रखिए अल्फा का मान, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस सॉरी अल्फा का मान रखिए तो कितना आ जाएगा बीटा -1 प्लस बीटा इक्वल आपका पी। तो ये आपको हो जाएगा 2 बीटा इक्वल पी माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अगर बीटा का वैल्यू निकाले तो पी प्लस 1 बाई आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा का मान निकाल लीजिए इस वैल्यू को रख करके। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अब हमको क्या करना है, बीटा का मान ज्ञात, अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ रखिए, तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये p हो गया और ये प्लस का 1 और ये -1 ये बटे 2। तो अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस 1 माइनस 2/2। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू आप क्या हो जाएगा p माइनस का 1 बाई आपका 2, ये हो गया। ठीक है, अल्फा का मान कितना है p माइनस 1/2, बीटा का मान p प्लस 1/2। ठीक, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पर यही आपको क्या है, मूल है। क्या है, यही मोल है। तो इसमें से कोई एक मोल को उठा करके आप इसमें रख दीजिए और उसके बाद रिलेशन बना लीजिए। ठीक, चलिए हम किसको रख दे, चलिए माइनस वाला टर्म रखे दे रहे हैं। ठीक, चलो अल्फा का मान रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देना चूंकि, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का एक मोल
क्या आया, अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस 1 बाई आपका 2। तो यहाँ पर आप रखो, तो आपका रखेंगे तो p माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर और माइनस का आपके पास ये p और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा माइनस का p और उसके बाद फिर x वैल्यू p माइनस 1 बाई 2 हो गया और प्लस का q इक्वल आपका 0 बस हो गया। आप इसको सॉल्व करा लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये q। तो आई होप इसके आगे आप कर लेंगे। ठीक है, समय काफी हो गया है, कुछ करना नहीं, इसको होल स्क्वायर तोड़ देना है, काट देना है, बस हो गया। ठीक, ये रिलेशन बन जाएगा पी क्यू में। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या दिया, यदि समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर 4x माइनस b इक्वल 0 के मूल तो समान है, तो a बाई b का मान याद करना है। ठीक है, उसमें मूल समान कर देते, इतना समझ गए होंगे। आप इसको सॉल्व करना, होल स्क्वायर इजीली आप तोड़ सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, और कुछ करना नहीं है। आज आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधा सीधा उसको भी, और ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पूरे पूरे 10 बज चुके हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर 3x माइनस 6 क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3x माइनस 6 और इक्वल आपका 0, दूसरा आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस b इक्वल आपका 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मूल समान है, इसके मूल दोनों के क्या है, समान है। ठीक है, जब मूल समान होंगे तो ये का डायरेक्ट आप कंपेरिजन करवा लीजिए। ठीक है, तो ये जब मोल आपके समान होगा तो इसमें किसका a बाई बी का वैल्यू पूछा है, a बाई बी का मान क्या होगा। ठीक है, a बाई बी का मान क्या होगा। अब देख लीजिए, जब मोल समान है तो आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस b। ठीक है, ये दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पर समझिए, जब मोल समान है तो आप क्या कर सकते हैं, ए बी का मान आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये है और यहाँ पर ए है। ठीक, तो देख लीजिए फटाफट आप इसको क्या करेंगे, समझते हैं, हटाओ इसको, हटा दे रहे हैं, आगे आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए मूल सेम है। ठीक है, तो मूल सेम क्या कर लीजिए, ऐसा कीजिए आप x इक्वल कुछ ले लीजिए। ठीक है, जो आपका सेम हो। ठीक है, आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जब 2 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर जब मूल बराबर है तो डायरेक्ट आप कंपेयर भी कर सकते हैं, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा, तो 1/6। ठीक है, चलो आज देखते हैं। ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल आपका 0 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस b इक्वल आपका 0 दिया है। इसका मूल क्या है, आपके पास समान है, तो a बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a बाई बी का आपका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, हम इसका जो मूल लेते हैं वो आपका क्या ले जिससे पूरा पूरा डिविजन हो जाए। चलो आ जाओ, समझते हैं। आज ऑप्शन उठा करके मारते हैं। ठीक है, जब मूल समान होगा तो इसमें ऑप्शन दिया हो, पहला 3/16 ऑप्शन से आज मारते हैं फटाक से। ठीक है, समझ ज्यादा नहीं है, 3/16 है, दूसरा आपका 3/32 है और चौथा आपको कितना 16 बाई आपका 3 है और नेक्स्ट आपको 32 बाई आपका 3 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें देखो a बाई बी का मान पूछा है। ठीक है, तो इसमें 31 ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो सेकंड हो वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया 3/32, क्या 3/32 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये a का मान हो जाएगा और ये आपका b का मान हो जाएगा। ठीक है, अब इस a और b का मान यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद उसका फैक्टर करके एक मूल्य निकाल के आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्या करना है, ये a का मान आपका 3 है, b का मान आपका क्या है 32 है, ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ a का मान रख लीजिए और f का मान रखेंगे तो आप इजीली इसका फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आपको एक इंक्लूजन मिल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर क्या पुट करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी कंसेप्ट नहीं बनना है, तो कंसेप्ट नहीं बनने के लिए सीधा कोई इसमें मूल कोई दिया हुआ नहीं है, लेकिन मूल कहा है समान है। आप ये कर सकते हैं क्या कि अगर मूल समान है तो अल्फा इक्वल टू आप ए ले लीजिए, क्या ले लीजिए, अल्फा इक्वल टू ए, अल्फा इक्वल टू आप ले लीजिए। अब एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, ए रख देंगे, इसको भी रख देंगे। ठीक है, तो आपका ए और बी का रिलेशन बन जाएगा, सीधा सीधा एक दूसरा समीकरण बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा आपसे। ये कंसेप्ट कह रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, एक प्रकार से गेस लगा लिए कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस b इक्वल 0। तो हम एक मूल जो है वो क्या ले लिए, अल्फा इक्वल ए मान लीजिए। अब इसको ए को क्या कर देगा,
इस समीकरण में और इस समीकरण दोनों में जहां अल्फा होगा वहां पर क्या कर देंगे, मतलब जहां एक्स होगा वहां क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ए रख दोगे तो यहाँ पर देख लो रिलेशन आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर ए बी दोनों हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो दो समीकरण बन जाएगा, ये दोनों समीकरण ए और बी के बाद निकल आएगा। तो आई होप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब समय नहीं है, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो कल के वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।